क्रिया क्रिया के क्रिया भेद। क्रिया एवं क्रिया भेद क्या दिया है दोस्तों, देखिए। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए से क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना, पढ़ना लिखना, चलना दौड़ना इत्यादि। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के आगे न जोड़ने से क्रिया का समान रूप बन जाता है, जैसे पढ़। धातु में न जोड़ने से पढ़ना बन जाता है। इसी प्रकार लिख प्लस ना लिखना, चल प्लस ना चलना आदि। क्रिया के भेद। तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में क्या है, अध्यापक ने लड़के को पीटा। इस वाक्य में अध्यापक कर्ता द्वारा पीटने के कार्य का फल लड़के कर्म पर पड़ रहा है, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए दोस्तों, उल्लेखनीय जिन धातुओं का प्रयोग आकर्मक और साकर्मक दोनों रूप में होता है उन्हें वयविध धातु कहते हैं। कुछ क्रिया एक कर्म वाली है और दो कर्म वाली होती है, जैसे राहुल ने रोटी खाई। इस वाक्य में कर्म एक ही है, किंतु मैं लड़के को गणित पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में दो कर्म है, लड़के को और गणित। दो कर्म वाली क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रियाओं के अनेक भेद कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, क्रियाओं के चार अनेक भेद हैं। कौन कौन? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, फिर परिणार्थक क्रिया, फिर पूर्वकालिक क्रिया। दोस्तों दिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में जैसे दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका। इस वाक्य में खाना और चूकना दो क्रिया के योग से पूर्ण क्रिया बनी है, अतः यहाँ संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया अभ्यास, अनिश्चितता, अनुमति, अवकाश, आरंभ, आवश्यकता, इच्छा, निरंतर, पूर्णता, समाप्ति इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होती है। नाम धातु क्रिया जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, दुख से दुखाना, लाज से लाजाना। विशेषण से गर्म से गरमाना, चिकना से चिकनाना। ये सब हो गया दोस्तों नाम धातु क्रिया। और फिर हो गया तीसरा क्रिया परिणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें परिणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना से लिखाना, पढ़ना से पढ़वाना, करना से करवाना, जीतना से जितवाना आदि। पूर्वकालिक क्रिया जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मूल रूप होती है तथा उनके साथ कर या करके का प्रयोग होता है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, अपना पाठ पढ़कर खेलो,
क्रियाओं के रूपांतर। क्रिया विकारी शब्द है, अतः इनके रूप में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के 6 आधार हैं। कौन कौन आधार है दोस्तों? तो वाच्य हो गया, वृत्ति हो गया, पुरुष हो गया, लिंग, वचन, काल, यहीं से शुरू होता है।